हरे कृष्णा। तो आज गौर कथा के 30वें दिन आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बड़े दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं, वर्चुअल मिल रहे हैं, ऑनलाइन। तो हमने पिछली बार कथा सुनी कि किस प्रकार महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और दक्षिण भारत में बहुत से भक्तों का उन्होंने उद्धार किया। किस प्रकार उन्होंने काला कृष्णदास की रक्षा की और ब्रह्म संहिता और कृष्ण करणामृत नामक 2 ग्रंथ वे पुनः वापस लेकर आए। रास्ते में रामानंद राय से उनकी मुलाकात हुई, गोदावरी नदी के किनारे। वे जो है वासुदेव जिन्हें कोढ़ हुआ था उनसे मिले। फिर कुर्म नामक ग्राम में कुर्म ब्राह्मण से मिले। पंढरपुर गए, विट्ठल जी के दर्शन किए, विट्ठल जी के सामने नृत्य कीर्तन किए। ये सारी सुंदर कथाएं हम सबने सुनी महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में। महाप्रभु फिर दक्षिण भारत से वापस नीलाचल आ गए। तो यह कथा भी हमने सुनी किस प्रकार वे नीलाचल वापस आए। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उस समय नीलाचल में क्या हो रहा था, किस प्रकार लोग महाप्रभु का इंतजार कर रहे थे, तो वह सारी कथा आज हम सुनेंगे। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो उस समय जो वहां के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और उनसे कहा कि सार्वभौम, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े संत आपके घर में आए हैं। वे गौड़ देश के रहने वाले हैं और उन्होंने आप पर बड़ी असीम कृपा की है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाराज, आपने जो कुछ सुना है 100% सत्य है। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, अरे फिर मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी उनसे मिलता, मुझे भी उस संत महात्मा के दर्शन होते। तो ये पहले का जमाना था जब लोग सामने से संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते थे। और एक आज का जमाना है कि अगर दिख जाए कोई संत महात्मा आ रहा है तो दूर से ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। तो केवल लोगों की गलती नहीं, संत महात्मा भी ढोंगी हो गए हैं, तो दोनों तरफ से गलती है। तो उन्होंने कहा, राजा प्रताप रुद्र ने, कि मुझे भी बताए होते, मुझे भी उनके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त होते, मुझे भी उनकी चरण धूलि प्राप्त होती, चरण कमलों की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाराज, वे तो सन्यासी हैं और सन्यास के नियम बड़े ही कठोरता पूर्वक पालन करते हैं। वे तो स्वप्न में भी एक राजा से मिलने की नहीं सोच सकते। तो वास्तव में सन्यासियों के लिए विषयी व्यक्ति से मिलना जो है वह निषेध है, प्रोहिबिटेड। दे आर नॉट अलाउड टू मीट किंग्स। जो सन्यासी है उनके लिए निषेध है राजा से मिलना। क्यों? क्योंकि राजा मतलब धन, संपत्ति, रजोगुण, स्त्रियां, शिकार, मदिरा, मांस। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मिलेंगे, रहेंगे तो हो सकता है कि मन में विकार आ जाए, बहुत ही संभव है। तो सुरक्षा की दृष्टि से पहले के जमाने में सन्यासी लोग राजा से नहीं मिला करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको उनके दर्शन जरूर जरूर मिल जाएंगे। हम किसी न किसी प्रकार प्रयास करेंगे कि आपको उनका दर्शन मिले, वे आपको दर्शन दें। लेकिन अभी आपको उनका दर्शन नहीं मिलेगा, वे तो अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हैं। तो राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि अरे, आपने क्यों उनको जाने दिया, आपको उनको यहीं पर रख लेना चाहिए था। अरे, जगन्नाथ जी जहां पर साक्षात विराजमान है, वह स्थान छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता क्या है? वो जगन्नाथ जी के करीब रहते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने कोशिश किया लेकिन उन्हें जाने से नहीं रोक सका। और मैं कैसे रोक सकता हूं? वे कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, वे तो स्वयं ही श्री कृष्ण हैं, सन्यासी के वेश में। कृष्ण अपनी इच्छा के स्वामी हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वे करते हैं। कौन कृष्ण को रोक सकता है? तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण ने क्यों माखन चुराया, कृष्ण गोपियों के साथ क्यों नाचे, या कृष्ण ने क्यों महाभारत का युद्ध करवाया? तो सिंपल सा जवाब है उसका, मेरी मर्जी, यानी कृष्ण की इच्छा है, समाप्त। आप जाके केस नहीं कर सकते कृष्ण के ऊपर कि मैं कृष्ण के ऊपर केस करूंगा।
तो कृष्ण कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण है। तो जैसी उनकी इच्छा होती है वे करते हैं, उन्हें कौन भला रोक सकता है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, राजा प्रताप रुद्र ने कहा, अरे सार्वभौम क्या बात कर रहे हो, वे कृष्ण हैं, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, ये संभव नहीं। लेकिन आप जैसा बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कह रहा है, हाँ, राजा कहे भट्ट तुम्ही विद्या शिरोमणि, तुम ही तारे कृष्ण कहे ते सत्य मानी। कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जिसका ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, स्वयं लक्ष्मी जी जिसके जिह्वा से बोलती हैं, जो वेदों का पालन करने वाले हैं, और बड़े बड़े सन्यासी भी जिनसे आकर सीखते हो, ऐसा व्यक्ति जो पहले निराकार ब्रह्म को सब कुछ मानता था, अगर वह व्यक्ति कहता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो मैं विश्वास करता हूं, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूं। और अब तो मेरी और इच्छा बढ़ गई है उस सन्यासी से मिलने की जो स्वयं कृष्ण है, यानी कृष्ण स्वयं सन्यासी के रूप में आए हैं। तो देखिए, यह होता है भक्ति। भक्ति में अपने से बड़ों की बात मानकर उस रास्ते पर चलकर कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो चैतन्य राजा प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाराज सब्र रखिए, आपको उनके दर्शन होंगे। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हैं, जब वे वापस आएंगे तो एक उचित समय देख कर आपको उनके दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस समय आप उनके लिए कोई अच्छे रहने की जगह की व्यवस्था कीजिए, और वह जगह ऐसी होनी चाहिए जो एकांत में हो, लेकिन मंदिर से बहुत दूर नहीं हो। दो शर्त है, एक तो एकांत में होना चाहिए, तो एकांत में तो कहीं जंगल में बनवा देंगे घर, राजा कह सकते थे ना। तो दूसरी शर्त है कि लेकिन मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से करीब भी होना चाहिए। हाँ, तो आप देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब आप जगन्नाथ मंदिर के पीछे के इलाके में जाएंगे, जहां पर गंभीरा है, तो वहां पर आप देखेंगे बड़ा ही शांति वाला इलाका है। कोई नहीं जाता, केवल गौड़ी वैष्णव भक्त, इस्कॉन के भक्त जाते हैं, बस एकदम शांति वाला इलाका। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं उनके लिए काशी मिश्र का घर की व्यवस्था करता हूँ। वह जगन्नाथ मंदिर के करीब भी है, और वो जो है मंदिर के शोर शराबे से दूर भी है, यानी मंदिर का शोर शराबा जो यात्रीगण इत्यादि आते हैं उसका शोर शराबा भी नहीं होगा, और मंदिर से वह करीब भी है। तो सार्वभौम जो है बहुत खुश हुए। तो उन्होंने काशी मिश्रा से कहा कि काशी मिश्र, आप कितने भाग्यशाली हैं, महाराज ने आदेश दिया है आपको कि महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ जाएंगे तो वे आपके घर में रहेंगे। तो उसी काशी मिश्र का जो घर है वही बाद में गंभीरा कहलाया, जहां महाप्रभु ने अपने प्रकट लीला के 18 साल 12 साल व्यतीत किए। हाँ, तो काशी मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। तो आज गंभीरा उस रूप में नहीं, आज पक्का बन गया है सब कुछ, लेकिन वह स्थान आज भी है। हाँ, तो गंभीरा के आप सब दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहे हैं 12 साल। तो काशी मिश्र बहुत तीव्रता से, उत्सुकता से इंतजार करने लगे, अधीर हो गए कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और राजा प्रताप रुद्र भी और नीलाचल के सारे लोग इंतजार करने लगे, बड़े तीव्रता से, शीघ्रता से। किस चीज का इंतजार? कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे और हमें उनके दर्शन होंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार आए थे, तो उस समय लोगों को पता नहीं था उनकी दिव्यता के बारे में कि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, उनको निराकारवादी से भक्त बना दिया, साकारवादी बना दिया, शंकराचार्य के फॉलोअर से वैष्णव बना दिया, और उनको षडभुज विष्णु षडभुज रूप दर्शन दिए, तब से लोग उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगे। और वे सब समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो सब लोग
बड़े तीव्रता से, शीघ्रता से इंतजार करने लगे चैतन्य महाप्रभु का। और इस प्रकार उनकी जो उत्सुकता थी, उत्सुकता की पराकाष्ठा हो गई। तो उस समय महाप्रभु आए। कहा? तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको काशी मिश्र के घर लेकर आए। कहा? गंभीरा में। और काशी मिश्र ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, उनको पूर्ण प्रणाम किया। और मिश्र ने उनको प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु को काशी मिश्रा ने, और अपना घर उन्हें अर्पित कर दिया कि यह घर आज से आपका है। और घर के साथ साथ अपनी आत्मा और अपना सब कुछ उन्हें निवेदित कर दिया। तो वास्तव में यही विधि है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वास्तव में तो सब कुछ श्री कृष्ण का है, और आप उसे रख भी नहीं सकते, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो या तो अपनी इच्छा से खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को अर्पित कीजिए, या एक दिन जब मृत्यु आएगी, जबरदस्ती आपको सबसे छुड़ा देगी, तब तो कृष्ण का तो हो ही जाएगा। और कृष्ण का आज भी है, अभी हमें खाली चेतना में है कि हमारा है, बस है, हमारा नहीं। लेकिन एक दिन वह भी समाप्त हो जाएगा, जब मृत्यु हमें लेकर चली जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। हाँ, तो अपनी इच्छा से भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो काशी मिश्र ने घर के साथ अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। महाप्रभु ने काशी मिश्र को गले लगा दिया और उन्हें अपना चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दिए, कृपा की उनके ऊपर। तो महाप्रभु जो है, वे बहुत प्रसन्न हुए काशी मिश्र का घर देखकर। वे अपने सभी भक्तों के साथ बैठ गए। सारे भक्त जो है उनके, नित्यानंद प्रभु, बाकी जितने भक्त थे, गदाधर पंडित, वे सब महाप्रभु के साथ गंभीरा में बैठ गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं, वे एक एक करके सभी भक्तों को, जो नीलाचल के भक्त थे, उनका जो है परिचय चैतन्य महाप्रभु से कराने लगे, इंट्रोडक्शन कराने लगे। जनार्दन, कृष्णदास, प्रद्युम्न मिश्र, जगन्नाथ के पुजारी जो हैं, फिर शिखी महिती, जिन्होंने जगन्नाथ नामक नाटक लिखा है, फिर मुरारी महिती जो सिखी महिती के भाई हैं, चंद्रशेखर, सिंहेश्वर, महाराज महापात्र, परमानंद महापात्र, और बाकी सारे भक्त। तो सबसे महाप्रभु का जो है सार्वभौम भट्टाचार्य ने परिचय कराया। महाप्रभु ने उन सबको आशीर्वाद दिया। कैसे आशीर्वाद दिया? उन सबको अपने गले लगाकर सबको आशीर्वाद दिया। तो उस समय कौन आए? भवानंद राय आए। भवानंद राय कौन है? रामानंद राय के पिता। रामानंद राय याद है, गोदावरी में महाप्रभु गोदावरी नदी के किनारे रामानंद राय से मिले थे, और रामानंद राय से उनकी चर्चा हुई थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, साध्य साधन क्या है। और अंत में कृष्ण प्रेम साध्य और भक्ति साधन, यही सिद्ध करवाया गया। यह सिद्ध महाप्रभु ने, यानी जो है रामानंद राय ने सिद्ध किया। तो भवानंद राय के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें एक रामानंद राय भी थे। तो भवानंद राय उस समय अपने 4 पुत्रों के साथ, क्योंकि रामानंद राय तो कर्नाटक में थे, तो अपने 4 पुत्रों के साथ आए और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनका परिचय कराया कि ये जो है, ये रामानंद राय इनके सबसे बड़े बेटे हैं और ये उनके पिता हैं। महाप्रभु ने कहा कि अरे, भवानंद राय की महानता तो इसी बात से है कि ये रामानंद राय के पिता हैं। जिसका बेटा इतना महान है, वह पिता अवश्य महान होगा। अगर पिता महान न हो तो बेटा तो महान कैसे हो सकता है। फिर वे भवानंद राय की ओर मुड़े और उन्होंने कहा कि आप स्वयं पांडु हो। आपकी पत्नी कौन है? आपकी पत्नी कुंती है। और आपके जो 5 बेटे हैं, वो 5 बेटे 5 पांडव हैं। तो गौर लीला में 5 पांडव, रामानंद राय अर्जुन है। हाँ, तो 5 भवानंद राय स्वयं पांडु महाराज है, उनकी पत्नी कुंती। वैसे 5 भाई जो है 5 पांडव हैं। तो भवानंद राय ने कहा कि मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूँ, मेरे 5 बेटे और जो कुछ मेरे पास है सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। और मेरा जो पुत्र है वाणीनाथ, वह हमेशा आपके साथ रहेगा। अपने एक बेटे को फुल टाइम दे दिया महाप्रभु की सेवा में, कि इसे अपना ही सेवक जानिए,
बिल्कुल हिचक किएगा नहीं, जो आपको सेवा होगी इसे कहिएगा और यह आपकी सेवा करेगा। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, भावानंद को अपने गले लगा लिया और उसने आशीर्वाद दिया और अपना मस्तक उनके सर पर रखा। इस प्रकार भवानंद राय अपने 3 बेटों के साथ वापस चले गए और वाणीनाथ को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास उनके सेवक के रूप में छोड़ दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए वापस, तो जगन्नाथपुरी के तो सारे भक्त प्रसन्न हो गए और नवदीप के भक्त बड़े चिंता में थे कि हमारा जो निमाई है या अब जो चैतन्य महाप्रभु है वो तो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, कब आएंगे, ठीक से आ गए कि नहीं, तो सबको चिंता थी। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने काला कृष्णदास को नवदीप भेज दिया कि जाकर सबको बता दो, माता सची को बता दो और बाकी सभी भक्तों को बता दो कि महाप्रभु, हाँ, गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गए हैं। तो माँ सची ने जब यह खबर सुनी, यह समाचार सुना, उनकी सारी चिंता समाप्त हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर माँ को यह खबर देने के बाद कृष्णदास कहाँ गए, अद्वैत आचार्य के पास गए और जब अद्वैत आचार्य ने यह खबर सुनी तो अपनी खुशी रोक नहीं पाए, वो नाचने लगे कि महाप्रभु सकुशल दक्षिण भारत की यात्रा से आ गए हैं। वो शेर की तरह गर्जना करने लगे, भाव में नाचने लगे, गोल गोल घूमने लगे, गाने लगे और धीरे धीरे यह खबर सारे नवदीप में और गौड़ में फैल गई। सब लोग प्रसन्न थे, नाच रहे थे। सब लोग अद्वैत आचार्य के घर पर एकत्र हुए और सबने तैयारी शुरू कर दी। कहा, जगन्नाथपुरी यात्रा की, कि अब हम पूरी यात्रा में जाएंगे। तो उस समय परमानंदपुरी भी नवदीप में थे। तो याद है परमानंदपुरी के बारे में हमने सुना था, परमानंदपुरी ने क्या कहा था महाप्रभु को कि पहले मैं नवदीप जाऊंगा, वहां से मैं जाऊंगा वृंदावन यमुना में स्नान करने। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, एक काम करो, आप पहले वृंदावन यमुना में जाकर स्नान कर लो और फिर नवदीप आकर रुको और जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आऊंगा तब आप आ जाना और आपका संग मुझे प्रदान करना। तो परमानंदपुरी भी नवदीप वापस आ चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने समाचार सुना कि चैतन्य महाप्रभु नीलाचल वापस आ गए हैं, तुरंत वे द्विज कमलकांत, यानी जो कमलकांत नामक एक ब्राह्मण थे जो महाप्रभु के भक्त थे, उनके साथ लेकर वे तुरंत नीलाचल की ओर चले। जब वो नीलाचल पहुंचे, महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप यहीं रहेंगे और अपना संग मुझे देंगे। मुझे आपका संग बहुत ही प्रिय है और आज मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूं, आज मुझे परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो परमानंदपुरी ने कहा कि आपका भी संग मुझे बहुत प्रिय है और जैसे ही मुझे पता चला कि आप वापस आ गए हो, तुरंत मैं नीलाचल के लिए निकल पड़ा। मैंने इंतजार नहीं किया अद्वैत आचार्य का या बाकी भक्तों का। वे सब भी आने की योजना बना रहे हैं क्योंकि भाई गृहस्थों को बहुत सारा तामझाम रहता है। परमानंदपुरी सन्यासी थे, निकल गए, लेना क्या था, एक झोला लिए, एक कपड़ा डाले, निकल पड़े। भाई गृहस्थों को सब तैयारी करनी पड़ती है, पत्नी है, बच्चे हैं, बालक है, सबका हिसाब किताब करके सूटकेस भरना होता है, तो गृहस्थों को थोड़ा प्लानिंग लगती है। ब्रह्मचारी सन्यासी क्या, एक बैग उठाया, निकल पड़े जहाँ निकलना है। तो वो सब तैयारी कर रहे हैं, वो भी जल्द आने वाले हैं। तो महाप्रभु ने उनको एक कमरा दे दिया काशी मिश्र के घर में और एक सेवक भी दे दिया जो उनकी देखभाल करे। फिर थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद स्वरूप दामोदर नामक एक भक्त आए जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वह प्रेम के सागर हैं, रस के सागर हैं और महाप्रभु जिस प्रेम के, जिस रस के सागर में डूबे उसी सागर में हमेशा रहते हैं। तो स्वरूप दामोदर को महाप्रभु का द्वितीय प्रकाश भी कहा जाता है। उनका शुरू का नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। वे नवदीप में रहते थे और बड़े ही गुप्त रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वे भी वाराणसी चले गए और वहां पर उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम पड़ा चैतन्यानंद।
एक सन्यासी से मिले जिनका नाम था चैतन्यानंद, उनसे दीक्षा लेकर सन्यास लिया और उनका दीक्षा नाम पड़ा स्वरूप। फिर जब महाप्रभु नीलाचल वापस आए दक्षिण भारत की यात्रा से, तो स्वरूप दामोदर ने भी अपने गुरु से आज्ञा ली और वे भी नीलाचल आए। तो जैसे ही नीलाचल आए, महाप्रभु को देखा, तुरंत उन्होंने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने महाप्रभु के चरणों को अपने अश्रुओं से धो दिया। महाप्रभु ने उनको उठाया, गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे को अपने अश्रुओं से गीला कर दिया। दोनों रो रहे थे एक दूसरे को पाके, जैसे दो मित्र या दो सदस्य परिवार के बहुत समय के बाद मिलते हैं तो कैसे रोते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के, तो वैसे। फिर दोनों बेहोश हो गए। फिर जब दोनों को होश आया, तब महाप्रभु ने कहा स्वरूप से कि मुझे आज स्वप्न आया था कि तुम आओगे और आज तुम आ गए। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे बिना अंधा हो गया था, अब मुझे मेरी दोनों आंखें मिल गई हैं। तो दो आंखें मतलब एक स्वरूप दामोदर और एक रामानंद राय। रामानंद राय तो गोदावरी में मिल गए थे, अब वो आ रहे हैं वापस, और स्वरूप दामोदर। तो तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, महाप्रभु इनको अपनी दोनों आंखें क्यों कहते हैं? क्योंकि रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु जो आखिर के 12 साल गंभीरा में रहे, गंभीरा लीला किए, उन 12 सालों में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ ही अधिक समय बिताया और रस की चर्चा की, जिसके राधा रस, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु जिस रस का आस्वादन करने आए थे, तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इनके साथ उस रस की चर्चा किया करते थे। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मेरे अंदर तो बिल्कुल भक्ति नहीं है, इसलिए तो मैं आपका संग छोड़कर वाराणसी चला गया था। लेकिन यद्यपि मैंने आपका साथ छोड़ दिया, आपने मुझे नहीं छोड़ा, आप मुझे खींच कर वापस लाए अपनी कृपा की रस्सी द्वारा। तो महाप्रभु ने फिर से उनको गले लगा दिया और कहा कि अरे नहीं, कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, वे आपको वापस लाए। और वे हमेशा स्वरूप दामोदर को अपने पास रखते थे। और स्वरूप दामोदर की यह सेवा थी, वो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, सचिव। गोविंद कौन थे? उनके सेवक। आगे गोविंद भी आएंगे। गोविंद उनके सेवक थे और स्वरूप दामोदर उनके सचिव। यानी वे हमेशा चैतन्य महाप्रभु को कालिदास, चंडीदास, इन सब की कथाएं सुनाया करते थे, इन सब की कविताएं सुनाते थे। और स्वरूप दामोदर के ऊपर ही जिम्मेदारी थी उनके देखभाल की। वे हर तौर पर उनकी देखभाल के लिए उपयुक्त थे। वे कैसे थे? वो बृहस्पति के समान थे। बृहस्पति कौन? देवताओं के गुरु, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। तो स्वरूप दामोदर बृहस्पति के समान थे, जो सभी शास्त्रों का, विशेष रूप से रस का ज्ञान रखते थे। और गाने में वो किसके समान थे? गंधर्वों के समान थे। गंधर्व बड़ा मीठा गाते हैं, तो गाते थे वो किसके समान? गंधर्व के समान। और ज्ञान उनका किसके समान था? बृहस्पति के समान, देवगुरु बृहस्पति के समान। तो वे हमेशा चैतन्य महाप्रभु को विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद सुनाया करते थे। और यदि कोई व्यक्ति कोई और उनको भजन सुनाना चाहे, तो सबसे पहले उसे स्वरूप दामोदर को सुनाना पड़ता था। फिर स्वरूप दामोदर देखते थे कि यह भजन ठीक है कि नहीं, इसमें कोई रसाभास तो नहीं है, कोई मिक्सर तो नहीं है अलग अलग रसों का। फिर जब वो अप्रूव करते थे, तब जाकर वह भजन चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाता था। जैसे बच्चे को कुछ खाना देना है, तो माँ पहले देखती है खाना ठीक है कि नहीं, मेरे बच्चे के योग्य है कि नहीं। या हॉस्पिटल में आप कुछ भी पेशेंट को नहीं दे सकते, डॉक्टर बताता है क्या खिलाना है, और आप कुछ खाना लेके आओगे तो डॉक्टर पहले देखेगा कि ये खाना खा सकता है कि नहीं पेशेंट। तो वैसे ही महाप्रभु ये कविता सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, स्वरूप दामोदर निर्णय लिया करते थे। फिर अगले दिन महाप्रभु जब कृष्ण कथा में व्यस्त थे, किसके साथ? सार्वभौम भट्टाचार्य और बाकी भक्तों के साथ, तो उस समय गोविंद आए और गोविंद तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने महाप्रभु से कहा कि प्रभु, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ, मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए आया हूँ। क्योंकि जब ईश्वरपुरी यह जीवन त्याग रहे थे, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो।
तो ईश्वरपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और गोविंद ईश्वरपुरी के शिष्य, यानी गोविंद और चैतन्य महाप्रभु भाई भाई हो गए। गुरु भाई किसे कहते हैं? गॉड ब्रदर। तो एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को, क्योंकि दोनों इक्वल लेवल पे ना, दोनों का गुरु एक ही है, अपना सेवक नहीं रख सकता। लेकिन ईश्वरपुरी ने गोविंद से कहा था कि तुम जाना और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, उनका सेवक बन जाना। तो महाप्रभु ने कहा कि ईश्वरपुरी, उन्होंने, वो मुझे पिता की तरह प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने आपको आपको मेरे पास भेजा है। फिर उन्होंने सार्वभौम से कहा कि प्रभु, गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु, ईश्वरपुरी ने एक शूद्र को अपना सेवक क्यों रखा? गोविंद किसी छोटी जात से रहे होंगे। तो महाप्रभु ने जवाब दिया कि ईश्वर की करुणा निःशुल्क है, उसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं, वह वेद के नियम पर नहीं चलती। ईश्वर का जो है भगवान वेद से नियम से नहीं बंधे हैं, वे किसी का जन्म जाति नहीं देखते, वो केवल क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। और इसका उदाहरण क्या है कि उन्होंने बड़े खुशी खुशी विदुर के घर पर भोजन किया। दुर्योधन का जो 56 भोग था, उस 56 भोग को त्याग दिया उन्होंने और विदुर के घर पर जाकर सूखा साग खाया। तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब विदुर की पत्नी विदुरानी उनको केले खिला रही थी भोजन के बाद, तो इतने प्रेम में थी कि केला का छिलका छिलती थी, फिर केला निकाल कर फेंक देती थी और छिलका देती थी कृष्ण को, और कृष्ण बड़े प्रेम से वो केला खा जाते थे, केले का छिलका खा जाते थे। विदुर आए, कुछ काम से बाहर गए होंगे, कुछ सेवा के लिए, कुछ लाने के लिए। जब आए तो देखते रहे क्या कर रही है। उनका, अरे मूर्ख क्या कर रही है? हाँ, भगवान को छिलका खिला रही है, जगतपति को छिलका खिला रही है केला फेंक कर। फिर वो अपने हाथ से छीलने लगे और छिलका फेंक कर केला देने लगे भगवान को खाने के लिए। भगवान ने केला खाया और क्या कहा? विदुर, तुम्हारे केले में उतना स्वाद नहीं जितना विदुरानी के छिलके में स्वाद था। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो किसी का जन्म जाति ये सब नहीं देखते। और ऐसा कह के उन्होंने गोविंद को अपने गले लगा लिया। फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि मैं बड़ी दुविधा में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो गुरु का सेवक होता है उसकी तो सेवा पूजा की जानी चाहिए, वो तो सम्माननीय है, वो पूजनीय है। गुरु का सेवक भी पूजनीय है। तो मैं कैसे अपने गुरु के सेवक को अपना सेवक रख सकता हूं? अब बताइए मैं क्या करूं? और दूसरी चीज ये है कि गुरु का आदेश को भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरे गुरु का आदेश है कि गोविंद को अपना सेवक रखूं। तो भट्टाचार्य ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया एक कार्य न करी है मने आशा। कि गुरु ने कह दिया है तो बस वह अंतिम वचन है, और कुछ सोचिए मत। उनका आदेश है कि गोविंद को अपने सेवक के रूप में ले लीजिए, तो आप गोविंद को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो महाप्रभु ने उस दिन से गोविंद को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो आपको ये दो नाम, स्वरूप दामोदर और गोविंद, बार बार सुनने को मिलेंगे। स्वरूप दामोदर कौन? सचिव, आज की भाषा में सेक्रेटरी कहते हैं अंग्रेजी में। और गोविंद भगवान के सेवक, पर्सनल सर्वेंट। सर्वेंट यानी भगवान का प्रसाद बनाना। सेवक मतलब जो होता है पर्सनल सर्वेंट, भगवान जो पर्सनल सर्वेंट होता है क्या करता है? कपड़े धोना, प्रसाद बनाना, हाँ, घर का जहां पर महाप्रभु रहते उनका साफ सफाई करना, ये सारी चीजें। और सचिव का काम क्या है? इन जनरल बाहर की दुनिया में वो लेटर पढ़ता है, अपॉइंटमेंट लिखता है, कौन मिलने आ सकता है कौन नहीं मिलने, वो सेक्रेटरी का काम है। तो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर सचिव थे। महाप्रभु किसी घर में प्रसाद खाने जाएंगे, कौन इनवाइट किया है, हाँ, कौन क्या कविता लेकर आया है, फिर महाप्रभु का जरूरत का ख्याल रखना, ये सारा महाप्रभु स्वरूप दामोदर का कार्य था। और गोविंद का कार्य क्या था? महाप्रभु के लिए भोग बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके पैर दबाना, ये सब गोविंद का कार्य था। तो इस प्रकार गोविंद महाप्रभु का सेवक बना, स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सचिव बने। और हर आदमी गोविंद की सेवा से बड़ा प्रसन्न था। और सब यह जानते थे कि यह जो गोविंद है महाप्रभु का बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वो इतना प्रेम से सेवा करते थे। और गोविंद ने अपनी सेवा से, अपने प्रेम में व्यवहार से सबको प्रसन्न कर लिया। तो एक दिन मुकुंद आए और मुकुंद ने महाप्रभु से कहा
कि ब्रह्मानंद भारती आपके दर्शन के लिए आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उन्हें अंदर लाऊं? तो महाप्रभु ने कहा, अरे ब्रह्मानंद भारती, चैतन्य महाप्रभु ने किससे दीक्षा ली थी? केशव भारती। और केशव भारती और ब्रह्मानंद भारती गुरु थे, अरे भाई भाई थे, एक ही गुरु के शिष्य। तो वो तो मेरे गुरु के समान है, आयो आओ उनको अंदर लेकर आओ, मैं खुद उनके स्वागत के लिए जाऊंगा। तो वे सभी भक्तों के साथ उनके स्वागत के लिए बाहर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्रह्मानंद भारती ने क्या पहना है। ब्रह्मानंद भारती ने किस चीज का वस्त्र धारण किया है? हिरण की स्किन, डियर स्किन, हिरण की जो चमड़ी होती है। तो जो योगी योगी होते हैं वो शेर या हिरण की चमड़ी पर बैठते हैं, क्योंकि शेर और हिरण की चमड़ी में एक गुण होता है कि कीड़े मकोड़े सांप उसके ऊपर नहीं चढ़ते, कुछ विशेष गुण भगवान ने दिया है। तो योगी इत्यादि जब जंगल में तपस्या करते हैं तो उसके ऊपर बैठते हैं। तो उन्होंने हिरण की चमड़ी जो है वो धारण की थी। तो महाप्रभु ने उनको देखा, लेकिन ऐसे देखा कि उन्होंने देखा ही नहीं। बोले कहाँ है ये ब्रह्मानंद भारती, कहाँ पर है? आप बोले ब्रह्मानंद भारती आए। मुकुंद ने कहा, अरे सामने तो खड़े हैं आपके, यही ब्रह्मानंद भारती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं, ब्रह्मानंद भारती थोड़े हिरण की चमड़ी को वस्त्र के रूप में धारण करेंगे। तो ब्रह्मानंद भारती समझ गए। उन्होंने अपने आप से कहा, अपने मन में सोचा कि मैं यह हिरण का चमड़ा पहनता हूँ, ये व्यर्थ है, ये केवल मेरा अहंकार बताने के लिए कि देखो मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, हिरण का स्किन धारण करता हूँ। लोग होता है ना अपने घरों में कहते हैं ये शेर का चमड़ा हमारे घर में है, या ये जो बैग है ये क्रोकोडाइल के चमड़े से बना है, शेर के चमड़े से बना है। बैग में सामान ही रख सकते, लेकिन अपना अहंकार दिखाने के लिए लोग बेचारे गरीब पशुओं को मार के उनके चमड़े का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वैसे ब्रह्मानंद भारती ने सोचा कि केवल अपना अहंकार ही बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, और इससे मुझे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी इस दुनिया से, बल्कि मैं तो माया में फंसूंगा इसकी वजह से। तो अब से मैं जो है मृग चर्म धारण नहीं करूंगा। हिंदी में मृग चर्म कहते हैं डियर स्किन को। तो महाप्रभु उनका मन समझ गए, तो उन्होंने किसी भक्त से कहा, जाओ जाओ बहिर्वास लेकर आओ, कुछ कपड़ा लेकर आओ, धोती कुर्ता लेकर आओ। तो भारती ने तुरंत अपना हुआ कपड़ा फेंक दिया, वह मृग चर्म फेंक दिया, और जो कपड़ा लाया वो कपड़ा पहन लिया। फिर भारती ने कहा, ब्रह्मानंद भारती ने, कि भगवान जो है सबके शिक्षा गुरु हैं जीवों के, और इसलिए आपने मुझे शिक्षा दी और मुझे इस मृग चर्म का त्याग करने के लिए कहा, जो कि अंततः व्यर्थ है, जो कि शून्यता का प्रतीक है, जिसका अंत में कोई उपयोग नहीं। अब नीलाचल में मैं दो ब्रह्मन को देख रहा हूँ, दो ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी भगवान। मैं नीलाचल में दो ब्रह्मन को देख रहा हूँ, किसको? एक अचल ब्रह्मन और एक सचल ब्रह्मन। अचल ब्रह्मन क्या होता है? अचल ब्रह्मन यानी जो चल यानी चलना, अचल मतलब जो चले नहीं, यानी एक जगह बैठा हुआ है। जगन्नाथ जी कौन है? अचल ब्रह्मन है, वो एक जगह बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं और अपना सेवा पूजा लेते हैं। तो एक अचल ब्रह्मन जो हिलते डुलते नहीं, और दूसरे कौन है? चल ब्रह्मन यानी चैतन्य महाप्रभु, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी पुरी, कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन, कभी गंभीरा में, कभी समुद्र में स्नान कर रहे हैं, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे हैं। तो मैं ये दो ब्रह्मन को, दो भगवान को जगन्नाथपुरी में देख पा रहा हूँ, और आपको देखने से मेरे हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं पूरे जीवन भर निराकार ब्रह्म का ध्यान करते रहा कि भगवान क्या है? निराकार है, दिव्य ज्योति है, तेज है, प्रकाश है। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सुंदर स्वरूप को देखा, जैसे ही कृष्ण का सुंदर स्वरूप, आप ही कृष्ण, तो जैसे आपका सुंदर स्वरूप मेरे सामने आया, मेरे मुख से केवल कृष्ण नाम निकलता है, केवल कृष्ण नाम ही निकल रहा है, और मुझे सर्वत्र केवल कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है भगवान के दर्शन का प्रभाव, भगवान के भक्तों के दर्शन का प्रभाव। जिह्वा से कृष्ण नाम और सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं। महाप्रभु ने कहा कि कि आप जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं। होता है ना ऐसा, हम जिससे बहुत प्रेम करते हो आदमी हर जगह दिखाई देता है। हाँ, आप जिस व्यक्ति को प्रेम करेंगे तो जो तरीके का कपड़ा पहनता है, ऐसा कोई कपड़ा दूर से दिखाई देगा, तुरंत आपको उसकी याद आएगी, अरे कहीं वो तो नहीं, फिर थोड़ा करीब जाएंगे, अरे नहीं ये नहीं है। ये प्रेम का प्रभाव है। तो आप कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने
केशव भारती को अपने साथ लिया और उनको भी अपने करीब ही रहने का एक स्थान दे दिया। और उसके पश्चात बहुत से भक्त आए चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। काशीश्वर गोविंद गोसाई, रामभद्र आचार्य और भगवान आचार्य, महाप्रभु सबका स्वागत किए और अपने ही करीब आसपास रहने का स्थान दे दिए। तो बहुत से भक्त अलग अलग स्थानों से महाप्रभु की दिव्यता से आकर्षित होकर आए। तो महाप्रभु क्या है? प्रेम के सागर है, करुणा के सागर है, कृष्ण प्रेम के सागर है। तो जिस प्रकार सारी नदियां और झरने ये सब अंत में कहाँ आकर मिलते हैं? समुद्र में आकर मिलते हैं। उसी प्रकार सब जगह से जो भी भक्त थे वो आकर महाप्रभु से आकर मिल गए, महाप्रभु के साथ रहने लगे। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु से कि प्रभु मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। महाप्रभु ने कहा आप बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल मत डरिए। आपके मन में जो भी इच्छा है प्रकट कीजिए। अगर वह इच्छा उचित होगी तो मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा, अन्यथा नहीं पूर्ण करूंगा। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं किसी को भी इस प्रकार वचन देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, एक चीज मांगूंगी, एक चीज मांगूंगा, एक चीज मांगूंगी, आप प्रॉमिस करो करोगे। तो कहना चाहिए जो भी है बोलिए, अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो अवश्य करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए नहीं जो तुम बोलो। अरे जो तुम बोलो, क्या वो बोलेगी, वो बोलेगा या बोलेगी चंद्रमा लाकर दो, तो लाकर कहां से देंगे आप? जैसे कैकेयी ने मांग लिया ना, दशरथ जी ने कहा था जो दो वर मांगना है मांग लो। कैकेयी ने मांग लिया दो वर, राम को जंगल भेजो, भरत को राजा बनाओ। तो ऐसा कभी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जैसे प्रॉमिस कर रहे वैसा प्रॉमिस करना चाहिए कि आपका इच्छा बताओ, योग्य होगा अवश्य पूरा करूंगा, योग्य नहीं होगा तब नहीं करूंगा। तो सार्वभौम ने कहा कि जो महाराज प्रताप रुद्र हैं, राजा, उनको बड़ी बड़ी इच्छा है आपके दर्शन करने की। उनको बड़ी तीव्रता से आपके दर्शन करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नारायण नारायण, एक सन्यासी होकर एक विषयी राजा से मिलूंगा, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई जहर खा ले। एक सन्यासी का एक राजा से मिलना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जहर का पान करे। जैसे एक सन्यासी या ब्रह्मचारी है, वो किसी स्त्री के साथ रहे, बातचीत करे, तो वह उसके लिए खतरनाक है। एक गृहस्थ किसी स्त्री के साथ है, अपनी पत्नी के साथ है, या किसी और स्त्री से बातचीत कर रहा है, तो वह खतरनाक नहीं जितना एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी स्त्री से बात कर रहा है, वो भी अकेले में बात कर रहा है। तो उसी प्रकार एक सन्यासी के लिए राजा का दर्शन भी उतना ही खतरनाक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि एकदम सही है, आप कह रहे हैं जो सत्य है, सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो राजा है वह जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा भक्त है। तो हम सब कथा में सुनते हैं कि जगन्नाथ जी का सेवा कौन करते हैं? स्वयं राजा प्रताप रुद्र झाड़ू मारते थे। जब भी रथ यात्रा निकलती है, राजा प्रताप रुद्र झाड़ू मारा करते थे। सोचिए आजकल हम थोड़ा सा भक्त बन जाते हैं तो झाड़ू मार को, अरे नहीं मैं तो सीनियर भक्त हूँ, वरिष्ठ भक्त हूँ, मैं क्यों झाड़ू मारूं। हाँ, लेकिन महाराजा होकर भी वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय रोड साफ किया करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अरे वो बहुत बड़े भक्त भी हैं, भले राजा हैं, फिर भी वो राजा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसे अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री को छुए, भले वह स्त्री लकड़ी की बनी हो, तो भी एक लकड़ी की स्त्री को छुएगा एक सन्यासी तो भी उसके मन में विकार आएगा। क्योंकि भले लकड़ी की स्त्री हो, लेकिन आप जहां पर भी छुओगे कोई ना कोई शरीर का अंग होगा, गाल होंगे, हाथ होगा, पैर होगा, तो तुरंत वह भावना आएगी कि आप किसी स्त्री को छू रहे हो। भले लकड़ी है लेकिन आकार तो स्त्री का है, तो तुरंत वो मन में चेतना आएगी। तो जैसे अगर इस काठ की स्त्री हो, उसको देखकर उसको छूकर भी मन में विकार आता है, वैसे ही राजा से मिलने से हो से मन में जो है जहर आएगा ही आएगा, विषयी विचार आएगा ही आएगा। आज से ऐसी बात मत करना, और अगर आज के बाद आप लोगों ने कहा राजा से मिलने के लिए, तो फिर आप मुझे नीलाचल में नहीं देखोगे, मैं नीलाचल छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने धमकी दे दी, हाँ चला जाऊंगा अब, तो उसके बाद कोई बोलेगा नहीं।
तो उसी समय महाराज प्रताप रुद्र आए नीलाचल, और रामानंद राय के साथ, रामानंद राय भी आए ना वापस, तो रामानंद तो सीधा कहाँ गए, महाप्रभु के पास गए, और उन्होंने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने रामानंद राय को उठाया, रामानंद राय भी इंतजार कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का इंतजार कर रहे थे कब आएंगे। तो दोनों एक दूसरे को गले लगाए बेहोश हो गए, उन्होंने अपनी चेतना खो दी। और सारे भक्त हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार रामानंद राय को प्रेम करते हैं, कितना प्रेम है रामानंद राय के मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और चैतन्य महाप्रभु के मन में रामानंद राय के प्रति। तो रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा कि आपको पता है, जैसे ही मैंने राजा से कहा कि मैं संसार का त्याग करके नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूँ, उनके चरणों में रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, राजा खुशी से उछल पड़े। आपका नाम सुनते ही राजा बड़े खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है रामानंद कि तुम संसार त्याग करके महाप्रभु के चरणों में रहना चाहते हो। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, लेकिन तुम अपने हृदय से, अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम से उनकी सेवा करो और उनका दर्शन लो। मैं तुम्हें पूरी पारितोषिक यानी सैलरी देते रहूंगा, जो तुम्हारी पगार है, आपकी पगार में आपको देते रहूंगा, भले आप नौकरी छोड़ दे रहे हो तो पेंशन नहीं, पेंशन कम मिलता है, पगार दूंगा, पूरी की पूरी सैलरी, पूरा का पूरा पारितोषिक, पूरा का पूरा पगार मैं आपको दूंगा, आप जाओ और महाप्रभु की खाली सेवा करो। मैं तो हैरान हो गया, ऐसा रामानंद राय ने कहा कि जब राजा ने मुझसे ऐसे कहा कि वह आपसे कितना प्रेम करता है। जैसे ही राजा ने सुना कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे नौकरी से भी कहा कि छोड़ दो कोई बात नहीं, और पूरी पगार देने को भी तैयार हो गए। अरे इतना प्रेम राजा के मन में है, मेरे मन में तो उसका एक कण भी नहीं। तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहे कि आप जो है कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं, क्योंकि वे आपको प्रेम करते हैं, राजा आपको प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण अवश्य आप पर कृपा करेंगे, और कृष्ण अवश्य राजा पर भी कृपा करेंगे। तो इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कृपा करूंगा, चिंता मत करो। फिर राजा ने सार्वभौम को बुलाया और उनसे कहा कि सार्वभौम को बुला उनसे कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, महाप्रभु एकदम जिद पर अड़े हैं, क्यों किसी राजा से नहीं मिलेंगे, और अगर किसी ने उनसे कहा कि राजा से मिलो तो वो नीलाचल छोड़ के जाने की धमकी दे रहे हैं। तो राजा बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, महावदान्याय है, वो तो बहुत दयालु है, उतने दयालु है कि उन्होंने जगाई मधाई जैसे पापियों पर भी कृपा की। जगाई मधाई इतने पतित थे, उनका भी उद्धार किया। लेकिन लगता है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वो सबका उद्धार करेंगे, केवल मेरा उद्धार नहीं करेंगे। अगर मुझे उनका दर्शन नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे क्या लाभ जीवन का, इस राज्य का, अगर मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिली। एकदम उचित बात बोल रहे। अब करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, सुंदर पत्नी मिल गई, बहुत बढ़िया पति मिल गया, बहुत सारे बच्चे हो गए, सब कुछ है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिली, भगवान की भक्ति नहीं मिली तो क्या लाभ। क्योंकि मरने के बाद शरीर जिसके लिए इतना अहंकार हो तो कीड़े मकोड़े खाएंगे या राख बन जाएगा, और बाकी सब तो यहीं छोड़ के जाओगे, यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इट्स नॉट ऑप्शन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कोई बोल सकता है अरे नहीं हम नहीं मानते, तो मत मानो, 30 साल 40 साल 50 साल मानना ही पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े सिकंदर और चले गए तो हम आप कौन है। तो अगर मुझे महाप्रभु का कृपा नहीं मिला तो मैं सब त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, आप इतना दुख मत कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाप्रभु आप पर कृपा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप वह सलाह अपनाइए। रथ यात्रा के दिन
जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, रथ के सामने नाचते हैं, तो नाचते हुए एकदम भाव में आ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कौन क्या है, आसपास क्या चल रहा है, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। वो नृत्य में और जगन्नाथ जी के दर्शन में इतने मग्न रहते हैं, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता कि कौन राजा है, कौन चांडाल है, कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता। तो उस समय जब रथ जाता है बलगंडी, वहां बलगंडी हमने सुना जगन्नाथपुरी यात्रा में रथ बलगंडी में रुकता है, और वहां पर फिर जगन्नाथ जी को बहुत सारे भोग लगते हैं। जब बलगंडी में रथ रुकता है कुछ समय के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जाते हैं। और उस समय भी वो एकदम भाव में रहते हैं, एकदम चेतना अपनी खोए रहते हैं। तो उस समय आप क्या करना, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण वैष्णव की तरह आप जाना उस गार्डन में। और कैसे जाना, तो रास लीला के श्लोक गाते हुए जाना। जयति तेधिकं यन्मना व्रजा। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, इसे गोपी गीत कहते हैं। तो ये जो ऐसे श्लोक गाते हुए जाना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो ऐसे गाते हुए आप जाना। तो और जब आप ऐसे गाते हुए जाओगे तो महाप्रभु को कुछ पता ही नहीं है कौन राजा है, कौन क्या है। और जब वो आपको वैष्णव के रूप में देखेंगे और आपको देखेंगे कि आप रासलीला के श्लोक गा रहे हो, तो वह तुरंत आपको गले लगा लेंगे, आपको वैष्णव समझेंगे, और आपको उनकी कृपा, उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और रामानंद राय ने काम शुरू कर दिया, उन्होंने पहले आपकी बहुत तारीफ कर दी है, और झूठी तारीफ नहीं की, सच्ची तारीफ की थी, ठीक है, ये मत सोचिए कि मस्का लगा रहे थे, एकदम सच तारीफ की। राजा बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वीआरएस वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस राइट, वीआरएस लेकर अब किसकी सेवा में जाएंगे, महाप्रभु की। तो बहुत खुश हो गए, बोले वीआरएस में तुमको पूरा पगार दूंगा, तुम सेवा करो। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए। तो प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र को थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, चलिए रथ यात्रा के दिन मैं इस प्रकार करूंगा और महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर स्नान यात्रा का समय आया, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के दर्शन किए। और स्नान यात्रा के बाद क्या होता है, अनवसर। अनवसर में क्या होता है, जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, तो मंदिर का दरवाजा हो जाता है बंद, दर्शन नहीं मिलते। तो जब दर्शन नहीं मिले तो महाप्रभु को बड़ा विरह हो गया कि मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, जगन्नाथ के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। जगन्नाथ जी कौन है, राधा रानी के विरह में कृष्ण, वही स्वरूप जगन्नाथ का है। राधा रानी के विरह में कृष्ण, वृंदावन के विरह में कृष्ण, यह स्वरूप है जगन्नाथ का। तो जब दरवाजा बंद हो गया तो महाप्रभु के लिए नीलाचल में रहना मुश्किल हो गया। तुरंत कहां से चले गए, नीलाचल से चले गए अलारनाथ। क्योंकि अलारनाथ में यद्यपि जगन्नाथ जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, चार भुजाओं में जगन्नाथ जी, चार भुजाओं में विष्णु रूप। लेकिन वो विष्णु रूप हमने चर्चा की थी, वह विष्णु रूप कब का विष्णु रूप है, यह वह विष्णु रूप है जब कृष्ण विष्णु बन गए राधा रानी को भ्रमित करने के लिए, या राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए, कि देखो जब मैं विष्णु रूप में जाऊंगा तो राधा रानी कैसे रेस्पॉन्स करती, किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। तो यह जो विष्णु रूप है, यह विष्णु रूप नहीं है, वास्तव में कृष्ण रूप ही है। इसलिए महाप्रभु अलारनाथ चले गए। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य और बाकी के जो भक्त थे, वे सब वे सब भी अलारनाथ आए, और उन सब ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, गौड़ देश से बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। तो महाप्रभु ने जब सुना कि गौड़ देश से बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, तो महाप्रभु फिर नीलाचल आ गए भक्तों के स्वागत के लिए। तो सार्वभौम फिर राजा के पास गए और उन्होंने बताया राजा को कि चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ से फिर नीलाचल आ गए हैं। तो उसी समय गोपीनाथ आचार्य भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने प्रताप रुद्र से कहा, राजा प्रताप रुद्र से कहा कि 200 महाप्रभु के भक्त
आए हैं गौड़ देश में, वो सब परम भागवत हैं। वे इस समय नरेंद्र सरोवर में, यहाँ इस समय कहाँ रुके हैं? वे सब नरेंद्र सरोवर के पास रुके हैं। आपको पूरी व्यवस्था करनी है उनके रहने खाने सबकी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उनके रहने खाने सारी व्यवस्था एकदम अच्छे से कर दूंगा, क्योंकि ये सब किसके भक्त हैं? महाप्रभु के भक्त हैं। फिर राजा कहाँ चले गए? अपने छत पर चले गए, वो देखने के लिए कि जो, क्योंकि आप छत से देखेंगे तो सारे भक्त दिखाई देंगे ना। तो राजा अपने छत पर चले गए सार्वभौम और गोपीनाथ को लेकर अपने महल की छत पर, और वहां से वे गौड़ देश से जो भक्त आए थे उनको देख रहे थे। गांव में शादियां होती हैं तो जो घर की स्त्रियां महिलाएं होती हैं, अब तो चला गया जमाना, नहीं तो गांव की शादियों का एक अलग आनंद है। बचपन में सब हमने देखा है भगवान की कृपा से। तो बारात जब आती है, लड़का दूल्हा आता है, तो स्त्रियां छत पर, जो छत होता है वहां पर सब खड़ी हो जाती है ऊपर से, और वहीं से दूल्हे का स्वागत करती, वहीं से दूल्हे को देखती हैं, ऊपर से अक्षत वगैरह फेंकती हैं। हाँ, और गांव की लड़कियां भी आ जाती हैं, तो छत पर सब जमा हो जाती, छत से ही लड़के को देखती, भाई लड़का कैसा, दूल्हा कैसा है। उनकी जो भी सखी है जिसकी शादी हो रही है उसको पति क्या, क्योंकि इसने देखा नहीं रहता उस समय, तो फोटो तो नहीं था इतना, तो धीरे धीरे फोटो भी आने लगा, लेकिन फोटो में और रियल में फर्क होता है, तो सब छत से देखते थे पूरी बारात, भाई कैसी है, महंगी है, सस्ती है, जो भी। तो ऐसे महाप्रभु और सारे भक्तों के देखने के लिए राजा प्रताप रुद्र छत पर चले गए, और वहां से उन्होंने देखा सारे भक्त। महाप्रभु ने क्या देखा कि स्वरूप और गोविंद को चैतन्य, राजा प्रताप रुद्र ने देखा कि महाप्रभु ने स्वरूप और गोविंद को भेज दिया है, जाओ सब भक्तों का स्वागत करो। और स्वरूप और गोविंद हर भक्त को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, उनको चंदन लगा रहे थे। और गोपीनाथ को तो सभी भक्तों के बारे में पता था, तो ये सभी भक्त, तो वे राजा को बता रहे थे, ये वह भक्त है, इस भक्त का नाम अद्वैत आचार्य है, इस भक्त का नाम यह है, इस भक्त का नाम मुरारी है। तो ऐसे करके हर भक्त का वो परिचय दे रहे थे। और राजा ने जब सभी भक्तों को देखा, तो राजा ने कहा, मैं तो हैरान हूं, भक्तों का ऐसा समूह, सबके चेहरे से तेज चमक रहा है। मैंने आज के पहले कभी भी भक्तों का ऐसा जमावड़ा नहीं देखा, इतना प्रेम, इतना नृत्य, इतना कीर्तन। जब इस्कॉन के भक्त नाचते हैं, कहीं नई जगह पर जाते हैं, कीर्तन करते, नृत्य करते, सब हैरान रहते हैं, बाप रे, इतना भगवान के नाम के कीर्तन में नाचना गाना। वैसे ही फिर राजा ने क्या देखा कि सारे भक्त सीधे काशी मिश्र के घर जा रहे हैं। काशी मिश्र के घर पे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु रुके थे ना। तो सारे भक्त महाप्रभु को मिलने काशी मिश्र के घर जा रहे थे, कोई जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने गया। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, राजा ने कहा, अरे ये भक्त लोग सीधे महाप्रभु को मिलने जा रहे हैं, पहले जगन्नाथ को देखना चाहिए ना, जगन्नाथ के मंदिर आए हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अरे यह तो स्वाभाविक है, वे सब तो स्वाभाविक रूप से महाप्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे महाप्रभु से प्रेम करते हैं। और फिर जब वो महाप्रभु का दर्शन कर लेंगे, फिर महाप्रभु उन सबको लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन कराने जाएंगे। महाप्रभु आगे आगे जाएंगे और ये सब उनके साथ कीर्तन करते करते पीछे जाएंगे। फिर उन्होंने एक और चीज देखी, क्या कि बाणीनाथ और पांच छह उनके सेवक बड़ा बड़ा जगन्नाथ का प्रसाद लेकर, बड़े बड़े बर्तन में लेकर काशी मिश्र के घर जा रहे थे। राजा फिर हैरान हो गए। राजा ने कहा, अरे ये तो बाणीनाथ और उनके सेवक खूब ढेर सारा प्रसाद लेकर जा रहे हैं, ये प्रसाद जरूर भक्तों के लिए होगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन भक्तों को अभी क्यों खा रहे हैं ये लोग? शास्त्रों में कहा गया कि जब भी आप तीर्थ स्थान पर जाते हो, पहले स्नान करना चाहिए, सर मुड़वाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और उस दिन उपवास रखना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए। तो ना इन्होंने अपना हेड शेव किया, ना प्रसाद खाया। तो खाली तिरुपति बालाजी में हेड शेव का परंपरा नहीं है, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो रूल यही है कि वहां पहुंचकर सर मुड़वाना चाहिए, हेड शेव करना चाहिए पुरुषों को, और फिर स्नान करके तीर्थ में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो सार्वभौम ने कहा कि देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है वो भगवान का अप्रत्यक्ष आदेश है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। तो जब भगवान स्वयं प्रकट हो तो फिर उनका लिखा हुआ बात, और भगवान खुद बोल रहे हैं इस समय, तो जो बोल रहे हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी ने कुछ चिट्ठी में लिख के दिया है, और फिर कुछ समय बाद वो खुद आ गया और वह कुछ बोल रहा है जो चिट्ठी में नहीं लिखा है,
तो आप बोलोगे नहीं आपने चिट्ठी में तो ये लिखा, तो बोले ठीक है चिट्ठी में लिखा, लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूँ। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिट्ठी वाला बात पुराना है। तो वैसे ही महाप्रभु ने जो वेदों में लिखा है, आदेश दिया है, वो उनका अप्रत्यक्ष आदेश है। जब महाप्रभु नहीं है तो बात मानना चाहिए, लेकिन जब महाप्रभु स्वयं प्रकट है, भगवान स्वयं प्रकट है, तो वेद का बात क्या सुनना, महाप्रभु जो बोल रहे वही आदेश है। ठीक है, तो ये सर मुड़वाना, उपवास करना, ये सब वेदों में जो है वेदी भक्ति का नियम है। प्रेम भक्ति में ये नियम नहीं चलते। तो ये सभी महाप्रभु के साथ दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे बढ़िया से, और फिर जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, हंसते हंसते नाचते नाचते। राजा छत से नीचे आए, सार्वभौम और गोपीनाथ जो है ये सब राजा के साथ थे, तो ये सब गए महाप्रभु का दर्शन करने, देखने कि कैसा आनंद आदान प्रदान होगा महाप्रभु और भक्तों के बीच में। फिर राजा ने काशी मिश्र को बुलाया और कहा कि आप सारी व्यवस्था कर दो, सभी भक्तों के लिए रहने का, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था कर दो। तो भक्त उस समय कुछ दूर थे, काशी मिश्र के घर नहीं पहुंचे थे। महाप्रभु स्वयं बाहर आ गए और उन्होंने सभी भक्तों का रास्ते में स्वागत किया। महाप्रभु भी इंतजार नहीं कर पाए कि भक्त घर पे आएंगे, आज तुरंत घर से बाहर निकल गए और भक्तों का स्वयं स्वागत किया, उनको गले लगाया, हर भक्त को गले लगाया। और काशी मिश्र का घर छोटा था और ये संभव नहीं था कि सारे 200 भक्त उस घर में बैठ सके, लेकिन महाप्रभु ने सबको अपने निकट बिठाया। कैसे? तो महाप्रभु ने सबको अपने निकट बिठाया क्योंकि भगवान की शक्ति से वह छोटा सा घर इतना बड़ा हो गया कि सब लोग उसमें बैठ गए। जैसे कि हम गोवर्धन लीला में पढ़ते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोवर्धन पर्वत इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने बड़े हो गए कि पूरे व्रज में जितने लोग थे, गैया मनुष्य, सब उस पर्वत के नीचे आ गए बड़े आसानी से। तो सब लोग महाप्रभु के आसपास बैठ गए। महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी भक्तों को हार पहनाया, सभी भक्तों के माथे पर चंदन लगाया। फिर बड़े प्रेम से उन्होंने अद्वैत आचार्य से बात की, श्रीवास, गदाधर, शुक्लांबर, वसुदेव, इन सब से बात की उन्होंने। फिर वे हरिदास ठाकुर को ढूंढने लगे, हरिदास ठाकुर कहीं मिले नहीं, तो उन्होंने कुछ भक्तों को भेजा, जाओ हरिदास ठाकुर को ढूंढ कर लाओ। तो भक्त गए और हरिदास ठाकुर को ढूंढने लगे, तो उन्होंने क्या देखा, हरिदास ठाकुर कहीं एक रोड पर किनारे पर लेटे हुए हैं। तो वो सब हरिदास ठाकुर के पास गए और उन्होंने कहा, हरिदास, प्रभु ने आपको बुलाया है। हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे नहीं, मैं तो अछूत हूँ, बड़ा ही निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जाऊं महाप्रभु के पास, वे मंदिर के करीब रहते हैं, अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो जगन्नाथ के जो सेवक हैं वो भी उसी रास्ते से आते जाते हैं, गलती से भीड़ में वो मुझे छू लेंगे तो फिर वो सेवा करने योग्य नहीं रहेंगे, उन्हें फिर से नहाने जाना पड़ेगा, मुझे पाप लगेगा। तो मैं तो कहीं ऐसे दूर स्थान पर रहना चाहता हूँ जहां पर मैं जगन्नाथ के सेवकों को छू न पाऊं, वो मुझे छू न सके, ताकि वो भी अशुद्ध न हो जाए। इसे कहते हैं नम्रता। हरिदास ठाकुर रोज कितना जप करते थे, 192 माला। हम लोग एक माला जप करते हैं तो बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, अरे मैं तो एक माला जप करता हूँ, मैं तो परम वैष्णव हूँ। हाँ, रो के गा के कैसे भी 16 माला पूरा करते तो अपने आप को शुद्ध भक्त मानने लगते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर को देखिए 192 माला जप कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, ये नम्रता है। तो उसी समय काशी मिश्र आए महाप्रभु के पास। तो जब भक्त आकर महाप्रभु को बताया कि हरिदास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, तो अंदर से महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जब कोई भक्त नम्र बनता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं। फिर काशी मिश्र आए उसी समय और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि भक्तों के रहने की और प्रसाद की सारी व्यवस्था कर दी गई है। फिर महाप्रभु ने कहा गोपीनाथ से कि इन सबको लेकर जाओ जहां पर रुकने की व्यवस्था की गई है। फिर उन्होंने गोपीनाथ से कहा कि इन सभी भक्तों को लेकर जाओ, इन्हें समुद्र में स्नान करवाओ। तो हमने जगन्नाथ जी का कथा में सुना है ना, पहले जाते हैं तो क्या समुद्र में स्नान करते हैं, तो इन सभी भक्तों को समुद्र में स्नान कराओ, फिर जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन कराओ। मंदिर का दर्शन और मंदिर के ऊपर जो चूड़ा है, जो चक्र है, उस चक्र का दर्शन कराओ और फिर उनको वापस लाओ और प्रसाद खिलाओ। खूब प्रसाद जगन्नाथ जी का खिलाओ। तो पहले क्या करना है, पहले महाप्रभु ने कहा गोपीनाथ से, सब महाप्रभु सबसे मिल लिए, फिर गोपीनाथ को बोले जाओ पहले इनको समुद्र लेकर जाओ, स्नान कराओ, स्नान कराने के बाद क्या कराओ, मंदिर का
दर्शन कराओ, यानी अंदर नहीं बोले जाने के लिए, बाहर से दर्शन करो, जगन्नाथ जी का जो चक्र है उस चक्र का दर्शन करो, और फिर जगन्नाथ महाप्रसाद अन्न, आनंद ही आनंद भवन में जो मिलता है, आनंद बाजार में, वह जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाओ। इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं जगन्नाथ जी को भोग लगने के लिए। फिर उसके बाद महाप्रभु अकेले हरिदास ठाकुर के पास गए। हरिदास ठाकुर उस समय नाम संकीर्तन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। महाप्रभु तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उनको उठाया और गले लगा लिया। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मुझे मत छुइए, मैं बड़ा ही पतित और अछूत हूं। महाप्रभु ने कहा कि अरे हरिदास, आपको छूकर तो मैं भी शुद्ध होता हूं। जितने शुद्ध आप हो उतना मैं भी शुद्ध नहीं हूं। आप निरंतर हरिनाम जप करते हो, और जो व्यक्ति निरंतर हरिनाम जप करता है वह सभी प्रकार का यज्ञ कर रहा है, सभी प्रकार का तप कर रहा है, वह सभी प्रकार का वेद पढ़ रहा है, वह सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान कर रहा है। आपसे ज्यादा शुद्ध कौन है? तो महाप्रभु देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि नाम जप करना या किसी भी पवित्र स्थान में स्नान करने से ज्यादा पवित्र है। यानी सबको इच्छा होती है हम कुंभ मेले में जाकर नहाएंगे, कुंभ मेले में नहाना और नाम जप करना, तो इसमें नाम जप करना ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुंभ मेले में जाकर स्नान मत कीजिए, करिए, अच्छी बात है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, लेकिन नाम जप उस स्नान से श्रेष्ठ है, यज्ञ करने से भी श्रेष्ठ है नाम जप। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यज्ञ नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को यज्ञ करना ही चाहिए। हाँ, वैष्णव होम होता है, नरसिंह होम होता है, फिर संस्कार होते, विवाह यज्ञ होता है, करना ही चाहिए, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि नाम से वह श्रेष्ठ हो गया, नाम यज्ञ उससे श्रेष्ठ है। तपस्या, कोई तपस्या कर रहा है, मैं जंगल में जाकर ध्यान करूंगा, अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो तपस्या से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो वेद पढ़ता हूँ, ये नाम जप करके क्या लाभ? नहीं, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है वह वेद पढ़ने से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को काशी मिश्र के घर में लेकर आए। काशी मिश्र के करीब एक बगीचा है, उद्यान, वहां लेकर आए और उनसे कहा आप आज से यहीं पर रहिए। वही स्थान आज क्या कहलाता है? सिद्ध बकुल कहलाता है। तो आप इस स्थान पर रहिए, मैं रोज आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और आप यहीं से जगन्नाथ जी का चक्र का, जो मंदिर का चक्र है, उसका दर्शन कर सकते हैं, यहीं से प्रणाम कर सकते हैं। तो आज भी, अब तो सिद्ध बकुल अच्छा चारों ओर से घेर दिया गया है, घर जैसा बन गया है, लेकिन पहले खाली बकुल का वृक्ष था, जहाँ मतलब पेड़ था, उद्यान था, जहाँ पर हरिदास ठाकुर रहा करते थे, तो वहां से उनको दर्शन हुआ करता था चक्र का, जगन्नाथ मंदिर का। फिर महाप्रभु ने कहा मैं आपको नित्य प्रसाद जो है जगन्नाथ का भेज दिया करूंगा। तो लोग तो जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे रोज। रोज हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करके हरिदास ठाकुर के पास आते थे, उनसे बातचीत करते थे, फिर प्रसाद लेते थे, और फिर अपना प्रसाद जो बच गया हो हरिदास ठाकुर को भेजते थे। जो नम्र है स्वयं भगवान उसका दर्शन करने आते हैं। फिर महाप्रभु अपने स्थान पर आए। समुद्र में स्नान करने के बाद अद्वैत आचार्य, बाकी के भक्त भी समुद्र स्नान करके और जगन्नाथ जी का जो चक्र है उसका चूड़ा दर्शन करके वे सब भी महाप्रभु के पास आ गए। फिर सब प्रसाद खाने बैठे, और महाप्रभु ने अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाया। सब लाइन में बैठे थे और महाप्रभु ने सबको अपने हाथों से प्रसाद सर्विस किया। देखिए, जब प्रेम होता है ना तो खिलाने की इच्छा होती है। हाँ, खिलाना प्रेम की निशानी है। जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए, पर व्यक्ति को जो उसकी रुचिकर हो, जितना उसका इच्छा हो, प्रेम से देना चाहिए, और कभी कभी प्रेम से ज्यादा खिला देना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो सारे भक्त बड़े हैरानी से देख रहे थे कि महाप्रभु देखो, जो त्रिभुवन का स्वामी है वह अपने भक्तों को अपने हाथ से खिला रहा है। तो सबको महाप्रभु ने सर्विस कर दिया, लेकिन कोई खा नहीं रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? जब महाप्रभु खुद बैठेंगे खाने तब हम सब खाएंगे। तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बिठाया, आप बैठिए। फिर स्वरूप दामोदर और जगन्नाथ और दामोदर, इन सब ने महाप्रभु को प्रसाद सर्विस किया। फिर जब सबने खा लिया
महाप्रभु ने प्रसाद पाया, फिर सबने पा लिया, फिर महाप्रभु ने सबको फिर अपने हाथों से हार पहनाया और सबके माथे पर चंदन लगाया। तो इस प्रकार भक्त जो हैं महाप्रभु के साथ नृत्य और कीर्तन का आनंद ले रहे थे और जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। तो हम अगले सेशन में जो है जगन्नाथ जी का महाप्रभु के साथ दर्शन लेंगे और उसके बाद